वेलकम स्टूडेंट्स, सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के स्टार्टिंग पार्ट्स, जिसमें मतलब विदाउट डिस्काउंट वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, और इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और मेनली एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्काउंट का अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बात किया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो दोनों किस पे होता है। देखो, अगर हमारे पास प्रॉफिट या लॉस दोनों हमारे पास किस में काउंट होता है, सीपी के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मान लो भी 100 रुपए की चीज़ थी, 80 रुपए की चीज़ हुई, मतलब सीपी एसपी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें 20% का लॉस। कैसे पता लगा कि हमने 20 रुपए घाटा हुआ है, हमें कितने रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने जो कंपेयर किया, ये कंपैरिजन हमने सीपी से किया। तो ये केस है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन हमारे पास में क्या होता है, जब हम डिस्काउंट पे मूव करते हैं तो हमारे पास एक टर्म और जुड़ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। हम एमपी भी कह सकते हैं, और आपने पैकेट्स वगैरह पे देखा होगा एमआरपी भी लिखा होता है, और एग्जाम में आपको पब्लिश्ड प्राइस भी मिल सकता है, प्रिंटेड प्राइस भी मिल सकता है। तो ये सारे फॉर्म्स किसके हैं, एमपी के, एमपी या एमआरपी, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो एमआरपी पे ही मिलता है। कैसे, सपोज एक बुक है, आपने वो परचेज की, इसके ऊपर जो प्रिंटेड रेट है, इसका जो एमआरपी या फिर एमपी है, अगर हम कहें कि भाई 300 रुपये, ठीक है, हमने क्या कहा कि 300 रुपये, और हमें वो डिस्काउंट दे रहा है, आप लोग मान लो 20% का, तो हम उसे कितने में खरीदेंगे, या फिर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये उसका मार्क प्राइस है। उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, उस दुकानदार के लिए, उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास 20% ऑफ 300, 60 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हमारे पास 240 रुपये, ठीक है। और सपोज उसका जो सीपी था वो था 150 रुपये। तो सीपी हमारा जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसे हम बोलते हैं एमपी। और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी पे ही लगता है। ये बस बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब जरा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये पहला क्वेश्चन है, और मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग से ही कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं रखे हैं इसमें। स्टार्टिंग से मैंने एक नॉर्मल बेसिक लेवल से थोड़ा ऊपर रखा है क्वेश्चन। अब इससे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई हम गए दुकान पे, तो उसने क्या किया, पहले तो हमें दिया किसी प्रोडक्ट के ऊपर 11 1/9% का डिस्काउंट। फिर उसने हमें दिया 12 1/2% का डिस्काउंट। फिर उसने हमें दिया 9 1/11% का डिस्काउंट। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक हमारे पास टोटल डिस्काउंट क्या होगा। टोटल डिस्काउंट अगर हम उसे कहते हैं कि भाई आप ये तीनों मत गिनाओ, में एक काम करो, आप एक बार तीनों जोड़ कर बताओ हमें कितना हो गया। तो उस केस में वो ऐसा नहीं करेगा आपके पास कि उसने जोड़ दिए कि भाई 11 और 9 20 32, ना, ऐसे नहीं जोड़ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको कहे कि एक टोटल ओवरऑल हमारे पास डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं बच्चे, मेनली इसको जोड़ देते हैं। जोड़ना नहीं है हमें। आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको जो कन्वर्ट करना बता रखा, मैं एक कन्वर्ट, या फिर चलो मैं बता देता हूँ कन्वर्ट करके। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 99 और 1 100/9%, यही तो है। ये हमारे पास में क्या है, 25/2%, और ये हमारे पास में क्या है, 100/11%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या बताता है कि आपको एक परसेंट का साइन हटा के इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 से। तो फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/8।
और इसको हटाएंगे, ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 1/11। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब इन तीनों फ्रैक्शंस का मतलब हमारे पास में क्या है कि 1/9, पहला डिस्काउंट 1/9 मिल रहा है, 1/8, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ जो थी वो उस पर प्रिंटेड प्राइस था 9 रुपये, अब आपको कितने में मिल रही है वो 8 रुपये में। जिस पे 8 रुपये था वो कितना लिखा हुआ है आपके पास 7 रुपये में, और जो चीज़ 11 रुपये की थी वो आपको मिल रही है 10 रुपये में। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 792 रुपये की चीज़ हमें मिल रही है 560 रुपये की। यही मतलब हो गया। अब इसमें ओवरऑल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, ओवरऑल हमें जो डिस्काउंट मिला है वो हमें मिला है, हम काउंट करें तो ये हो जाएगा 40, 140, ये देखो 92 यहाँ मिल गया हमें, 140 हमें यहाँ मिल गया, तो 232 रुपये का डिस्काउंट। हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया है 232 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। कितने रुपए के ऊपर हमें मिल रहा है 792 मल्टीप्लाई बाय 100। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा ना। तो एक इसमें पता है कॉमन चीज़ क्या होती है, मैंने आपको एकदम से नहीं बताया बिकॉज आप लोग कहते हैं भाई क्या होगा क्या होगा। अब जैसे जो इसमें कॉमन टर्म्स होती हैं तो उसको हम काट भी सकते हैं। जब काट दोगे तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 99 रुपये की चीज़ हमें कितने मिल रही है 70 रुपये में। तो 29 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है 99 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम अगर 100 अप्रॉक्स ही मान लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 30% का डिस्काउंट था। ओवरऑल इसका जो डिस्काउंट था वो हमारे पास 30% था। इसके फॉर्मूले भी होते हैं भाई, ट्रिक भी लोग कहते हैं इसके लिए ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, ये है वो है, बट मेरे हिसाब से ट्रिक से बढ़िया ये है। बिकॉज ट्रिक में आपके पास क्या होगा, जैसे आपके जो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ना उसमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे जो आपके पास ये वाले क्वेश्चन है ना, ये इनमें दिक्कत करेगा ट्रिक। वैसे ट्रिक्स हैं बट मैं आपको बता दूंगा, कोई इतना फ़ायदा है नहीं उन ट्रिक्स का, बट अगर आप ऐसे करोगे आप ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग क्वेश्चन था। मतलब क्या क्या बताया कि जो डिस्काउंट लगता है वो मार्केट प्राइस पे लगता है। हमने इसको फ्रैक्शंस में चेंज करना जाना, और हमने ये और जाना कि जब भी ऐसा कुछ केस बनता है और दोनों तरफ हमारे पास सेम चीज़ होती तो हम उसे काट सकते ताकि हमारे जो मल्टीप्लिकेशन है ईजी हो जाए। तो हमारे पास 99 रुपये की चीज़ 70 रुपये में मिली तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके, क्योंकि आज हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके बेस पे। देखो, अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 40%। तो पहले तो उसने कितना डिस्काउंट लगाया 50% का मतलब 1/2। फिर उसने लगाया 40% का 2/5। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब ये कि अगर मार्केट प्राइस 2 रुपये था तो सेलिंग प्राइस जो है हमें 1 रुपये में चीज़ मिल गई। यहाँ पे 5 रुपये की चीज़ थी, हमें वो 2 रुपये कम में मिली, मतलब 3 रुपये में मिल गई। कहा जाए तो 10 रुपये की चीज़ हमें 3 रुपये में मिल गई। लेकिन क्या इफ़, अच्छा यहाँ पे ये और दे रखा है देखो, इफ़ द अमाउंट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट इज़ 30 रुपीज़ फाइंड द सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेकेंड डिस्काउंट जो इस क्वेश्चन जो दुकानदार ने दिया है वो 30 रुपये का है। हमने कितने रुपए का दिया सेकेंड डिस्काउंट, हमने दिया है 2 रुपये का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 रुपये बराबर क्वेश्चन का 30 रुपये, हमारा 1 रुपये बराबर क्वेश्चन का 15 रुपये। आपको इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो ये तो होगी मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस 3 रुपये। तो 3 रुपये की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 45 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। भाई 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में मिली, हमने पहला डिस्काउंट लगाया। अगला डिस्काउंट हमारे पास में क्या है 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये की मिली, तो 2 रुपये डिस्काउंट हमारे हिसाब से। लेकिन एक क्वेश्चन में जो है 30 रुपये का डिस्काउंट है, तो जो हमने 2 रुपये माना है वो क्वेश्चन का 30 रुपये, तो हमारा 1 रुपये क्वेश्चन का 15 रुपये हो जाएगा। हमें निकालना क्या सेलिंग प्राइस, हमारे हिसाब से 3 रुपये आ रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से 45 रुपीज़। यही हम अभी तक करते भी आए,
इसमें कोई नई चीज़ है नहीं, ठीक है। अब ये देखो, जो भी तक करवाया था डिस्काउंट में आप टाइप 1 मान लेना, जिसको हम टाइप 2 मानेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 हमें क्या कहता है, देखो टाइप 2 हमें कहता है कि पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ 12 आर्टिकल, तो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा। अब देखो भाई, सीपी, एसपी, और इसमें तो क्या वैसे एमपी की नीड है नहीं, बट चलो ठीक है मान लेते, ठीक है। अब सीपी भाई, जो आपको वो 4 जो आर्टिकल फ्री दे रहा है, खरीदा तो उसने वो भी होगा ना, वो तो आपको फ्री दे रहा है। अब वो बिक नहीं रहा है या फिर उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ हो सकता है हमारे पास, उसके रीज़न है कि वो हमें फ्री दे रहा है। तो 12 चीज़ों पे अगर 4 चीज़ हमें फ्री मिल रही है, तो बस ने खरीदी तो पूरी की पूरी होंगी ना, खरीदी तो हमारे पास पूरी की पूरी होंगी। आपको वो दे कितने में रहा है, आपको वो दे रहा है 12 रुपए में, तो यहाँ पे एमपी का वैसे कोई सीन है नहीं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, 16 रुपए की चीज़ उसने आपको 12 रुपए में दी, बिकॉज खरीदे तो उसने पूरी की पूरी, लेकिन बेच वो 12 के दाम पे रहा है। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, हमें उसने 4 रुपए कम लगाए, कितने रुपए के ऊपर, 16 रुपए के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिस्काउंट हमारे पास में कितना हो गया, 25%। अच्छा, इसका ना एक लोग ट्रिक बना देते हैं भाई, जो कोचिंग्सों में जो भेड़ चाल चल रही है, उसमें ट्रिक ये बन जाती है कि जो भी आपको फ्री मिल रहा है, फ्री अपॉन में टोटल का सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये रट्टे मार लो, वरना ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि बस खरीदी तो उसने सारी सारी चीज़ खरीदी है, बेची उसने 12 है, तो कितने कम दिए उसने, 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सेम क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करना, बिकॉज जब आपने इसे क्वेश्चन समझ लिया तो एक बार पॉज करना वीडियो को, खुद से ट्राई करना, और फिर अगर आता है नहीं आता है उसके बाद आप देखो एक बार कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या किया, तो एक हमारे पास 5 पिलोज थे, 5 पिलोज खरीदने पे क्या कर रहा है वो, 3 पिलो फ्री दे रहा है और साथ में 20% और फ्री दे रहा है। तो अगर हम देखें तो सीपी, एसपी, सीपी है 8 रुपए, क्योंकि 8, 5 और 3 हो गए ना, हमें उसने तो पूरे लिए होंगे, हमें वो दे कितना रहा है, हमें वो दे रहा है 5 में, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। तो हमने भाई 5 रुपए अगर देंगे तो हमें 8 पिलोज मिल जाएंगे, लेकिन क्या कर रहा है वो, 20% का डिस्काउंट फिर बाद में और दे रहा है। तो भाई अगर मैं इसके पर ऊपर 20% का डिस्काउंट, अभी 1/5 कहाँ से आया मत पूछना, बिकॉज मैं परसेंटेज पूरा पढ़ाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट टॉपिक है, तो 1/5 इसकी वैल्यू होती है, 20/100 इज 1/5। तो डिस्काउंट कितना होगा, अगर ये कटेगा तो 1 रुपये, मतलब जो फाइनल एसपी हमें जो देना पड़ रहा है, एसपी वो हमें देना पड़ रहा है 4 रुपये। तो भाई 8 रुपये की चीज़ जो हमें 4 रुपये में मिल जाएगी, तो टोटल डिस्काउंट हमारे पास कितना अप्लाई हुआ है, 50%। फिर निकालना चाहो तो भाई निकाल भी सकते हो, क्योंकि 4 रुपये कम पे करने पड़े 8 रुपये के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, 50%, ठीक है। मुझे समझ में आ गया वही वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फ्री है। A shopkeeper gave 4 article free at purchase of 12 article and also allowed discount of 20% to his customer, still earning a profit of 20%. Find the ratio between CP and NP. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे आपके जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट हो जाएंगे। कैसे शॉर्ट हो जाएंगे शॉर्ट, हमारे पास सीपी जो होता है हमारे पास, वो होता क्या है, हंड्रेड माइनस डिस्काउंट का जो परसेंटेज दे रखा होता है। मार्केट प्राइस हमारे पास में क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है।
अच्छा, जो इससे वैल्यू निकलेगी इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा सीपी ही होगा या फिर वो हमारा एमपी ही होगा। सीपी और एमपी का रेशियो वो होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास सीपी यहाँ से क्या आएगा, डिस्काउंट कितना है 20, तो कितना आ गया आपका 80 सीपी आ गया। एमपी प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 20%, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 120। रेशियो पूछा हुआ है तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशियो हो जाएगा सीपी और एमपी का 80 और 120। 40 से अगर हम काटे तो 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये गोल्डन रूल है इसका, डिस्काउंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चंस को हाफ टाइम कर देगा बिल्कुल। सीपी जो होता है वो क्या होता है कि डिस्काउंट का जो भी परसेंटेज है वो हमें माइनस करना होता है, और एमपी क्या होता है हमें ऐड करना होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 690, शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट एंड गेन 8%। अगर कोई भी डिस्काउंट हमें ना मिलता, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, हिज गेन परसेंटेज वुड हैव बीन, कितना होता। तो देखो यहाँ से अगर हम सीपी निकालना चाहें तो सीपी हमारे पास में क्या हो जाएगा 100 माइनस में 10%, और हमारे पास एमपी कितना हो जाएगा 100 प्लस में 8%, तो 90, और ये हो गया हमारे पास 108, यही हो गया। ठीक है ना। तो अब उसमें पूछ रखा कि हम डिस्काउंट नहीं देते तो हमें कितने का पड़ता। तो बिना डिस्काउंट के अगर आप देखो, ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ये आती है इनिशियल एमपी, और ये हमारे पास में तो सीपी तो खैर सीपी रहता ही है। तो यहाँ पे तो कोई डिस्काउंट की बात हमें दी नहीं गई, बिकॉज कोई एमपी था और सीपी था। एसपी तो हमें कहा नहीं है ताकि हमें पता लगे कि हम डिस्काउंट क्या दे रहे हैं। तो हमने मान लिया कि बिना डिस्काउंट के जो चीज़ होती है तो एमआरपी पे भाई जो भी आपके पास बुक है उस पर अगर एमआरपी है डिस्काउंट नहीं है तो एमआरपी पे ही बिकेगी। तो यही इसका एमआरपी है, इसका सेलिंग प्राइस है। तो हमें इसमें कोई डिस्काउंट अगर नहीं मिलेगा तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब हमने 18 रुपये का जो है प्रॉफिट कमाया 90 रुपये के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 20। तो कितना हमने प्रॉफिट कमाया 20%, ये है हमारे पास। ठीक है, चलो ये मेन चीज़ में यही था कि हमने सीपी निकाला, इसने हमें एमपी निकाला, और एमपी पे ही अगर कोई चीज़ बिकती है तो एमपी और एसपी सेम ही होगा। बिकॉज अगर मैंने बुक का एग्जांपल आपको दिया था उस पर एमआरपी जो थी, अगर एमआरपी वो डिस्काउंट आपको नहीं पे कर रहा तो आपका इसका मतलब क्या है कि आपको एमआरपी ही पे करनी पड़ेगी। तो ये वही है, तो एमआरपी हमारा एसपी बन गया, तो हमने प्रॉफिट निकाल दिया, हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या रखा है कि एक दुकानदार ने कोई सामान खरीदा 200 रुपये में, तो सीपी हमारे पास हो गया 200 रुपये, एसपी और एमपी। गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंट जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो किस चीज़ पे कमाते हैं, प्रॉफिट तो हम सीपी पे ही कमाते हैं ना। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, इसका 135%, या फिर इसका हम 35% निकाल दें, 200 का 35%, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 70, ये हो जाएगा ना 70 का प्रॉफिट। तो इसमें जोड़ने पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा 270, और डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसका 25% का। ठीक है, तो 25% का डिस्काउंट का मतलब है 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बिकेगी। 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बिकेगी। 3 रुपये की वैल्यू हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस, तो 3 की वैल्यू जब 270 है तो 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 90। तो आपके पास ये है ना, क्योंकि मार्क प्राइस पे तो लगता है, तो आपके पास मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 360 रुपये। क्लियर आया, क्योंकि सिंपल था, तो ओरली क्वेश्चन था। देखो क्या हुआ इस पे कि
इसमें हमारे पास ये हुआ है कि हमारे पास सीपी दे रखा है और हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो आप इजीली निकालोगे सेलिंग प्राइस। आपने प्रॉफिट निकाला, उसमें जोड़ लिया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस जो है वो किसी चीज़ पे 25% डिस्काउंट लगाने के बाद आया होगा। ये जो पूछा हुआ है व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क, मतलब हमें एमआरपी बतानी है। तो 25% का मतलब क्या है, 1/4। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही बताया था कि 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बिक रही है, 3 रुपये सेलिंग प्राइस, तो 3 इज इक्वल्स टू 270। ये हमारे हिसाब से वैल्यू आई है, क्वेश्चन के हिसाब से 270 है। 1 की वैल्यू 90 निकल जाएगी, तो 4 की वैल्यू 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ना ये क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस के जो मेनली टाइप्स थे वो ख़त्म हो गए। अब मैंने इसी में आपका जो साथ में कंबाइन कर दिया था, मैंने PYQs प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, उसमें जो डिस्काउंट के क्वेश्चंस बच गए थे वो मैंने इसमें आपके डालें। तो आप लोग इसी में देखना और इसी में समझना ज़रा कि, क्योंकि हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा ना खींचें। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। A shopkeeper allows 28% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 20%. He gains 30 rupees 80 paisa on the sale of one article. Then what will be the cost of, चलो देखते हैं एक बार। CP मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। CP क्या होता है, हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट, और MP हमारे पास में क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट, ये SP है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारे पास में क्या आ रहा है, 72। मार्केट प्राइस हमारे पास में आ रहा है 120। ठीक है ना। अच्छा, उसका गेन का हमारे पास अमाउंट दे रखा है, हमें परसेंटेज नहीं दे रखा है, हमारे पास परसेंटेज नहीं दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे 72 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये यहाँ पे हमने कर दिया। अगर हम इस पर 28% की वैल्यू लगाए, 28%, तो 120 पे 28% अगर हम लगाएं तो ये कितना आ रहा है, पॉइंट्स में कुछ आएगा ये। इसे हम कर सकते हैं 2 से तो करेंगे तो हो जाएगा 6/5। इसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 120 एंड 48 168 अपॉन में 5, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 33.6। ये आएगा हमारे पास, ये आएगा ना प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट। ठीक है, तो हमने इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर हमें ये माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 33, ये माइनस करने पे आएगा 90 86.4 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, चेक भी कर लेना आप लोग, यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ पे जो है हम लोग कितना गेन कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग कितना गेन कर रहे हैं, 14 रुपये 4 पैसे। क्वेश्चन में हम लोग गेन कर रहे हैं 30 रुपये और 80 पैसे। तो एक की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 30 रुपये। हमें निकालना क्या था इसमें, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, 100 की वैल्यू निकालनी। तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, हम डिवाइड कर देंगे 14.4 से। हमें कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस 72 है, तो 72 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ये 0.80 अपॉन में 14.4 मल्टीप्लाई बाय 72। ठीक है। अच्छा, ये जीरो ही होता है यहाँ पे भी, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कट गया हमारे पास, ये 2 हो गया, और इस 2 से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 154। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100
54। ठीक है, तो ये टिपिकल क्वेश्चन था नहीं वैसे, इसमें थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशंस थे, बिकॉज मेनली जब एग्जाम दोगे ना तो वहाँ पे हमें चैलेंज वो उस चीज़ पे ही करते हैं कि आपको प्लस, आपका जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वाली चीज़ कैसी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने इस वाले फॉर्मूले से इसका डिस्काउंट से हमने CP निकाल लिया, हमने यहाँ से इसका MP निकाल लिया, MP के ऊपर डिस्काउंट ला के हमने SP निकाल लिया, हम जितना गेन कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी उसके बराबर रख ली, और फिर CP की वैल्यू 72 थी तो उसका हमने आंसर निकाल लिया। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो भाई यहाँ पे भी तीन चीज़ें हमारे पास, CP, SP और MP, एंड अलाउज क्या है डिस्काउंट उसने लगाया है 30% का। अब 30% हमारा किसके ऊपर लगा होगा आपको पता ही है, MP के ऊपर लगा होगा ऑन द मार्क प्राइस। इन हिज प्रॉफिट, इफ हिज प्रॉफिट इज 5% देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अलाउ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस। तो अगर हम ये 100 रुपये मान लें तो हमारे पास चीज़ कितने की बिकेगी 70 रुपये की। तो 100 रुपये की कोई चीज़ थी जो हमारे पास कितने की बिकी है 70 रुपीज़ की। और अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे 5 रुपये का, तो एक चीज़ देखो आप, CP के ऊपर या फिर CP का 105% क्या है हमारे पास 70। ये तो होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास CP कितना आ जाएगा, CP हमारे पास आ जाएगा 7000 अपॉन में 105, 1000 अपॉन में 15, ये हो जाएगा 200 अपॉन में 3। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना हो गया 200 अपॉन में 3। ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि हम अभी अपने हिसाब से हम जो क्वेश्चन में हमारे डाटा दिया होता है उसको हम अपने हिसाब से अरेंज करके कुछ वैल्यू निकालते हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आ गया। तो इसमें हमसे पूछा है, इसमें जो सबसे पहली लाइन दी गई है कि अपने कॉस्ट प्राइस से उसने कुछ परसेंट, जिसको हमने X% बोला, X% उसने बढ़ा के दिखाया है, तो उस X% की वैल्यू कितनी है। तो वह सबसे पहली बात है कि हमने जो इसमें बढ़ाया कितना है 200 अपॉन में 3। ठीक है, हमने 100 जो कोई चीज़ करी है वो हमने कहाँ से बढ़ाई है 200 अपॉन 3 से। तो हमने कितना बढ़ाया है, हमने बढ़ाया 100 अपॉन में 3 बढ़ाया है। आप उसको जब माइनस करो तो आपका 100 अपॉन 3 आएगा। ये 100 अपॉन 3 जो आपने कहाँ से बढ़ाया है, ये आपने बढ़ाया है 200 अपॉन 3 से। तो आपने कितना परसेंट बढ़ाया है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 50%। आपने कितना बढ़ाया है, आपने बढ़ाया भैया अपना मार्क प्राइस जो है आपने बढ़ाया 50%। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। एक तरीका इसका ये भी हो सकता था कि जो आपको मैंने बता रखा है फॉर्मूले से, उससे भी आप कर सकते हो कि इसमें जो आपका ना देखो मैं ब्लू पेन से बताता हूँ, इजी तरीका था वो भी हमारे पास। क्लिक करने के ऊपर आप दिमाग में एट द टाइम कौन सा क्लिक कर रहा है। जैसे कि MP हमारे पास में क्या होता है, प्रॉफिट 5% है तो 105 हो जाएगा। डिस्काउंट आपका 30% है तो CP आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कोई मतलब ही नहीं था इसमें हमें SP। तो हमने कितना बढ़ाया है, यहाँ पे हमने बढ़ाया है कोई भी चीज़ 35 बढ़ाया है, कितने ऊपर बढ़ाया है 70 के ऊपर बढ़ाया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तरीका बेस्ट है, आप इससे ही करना, 50% का आपको डिस्काउंट देना। ठीक है, ये भी तरीका हम इससे कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि MP इज इक्वल्स टू क्या होता है, MP इज इक्वल्स टू होता है 100 प्लस में प्रॉफिट का परसेंट, SP हमारे पास CP हमारे पास में क्या होता है 100 माइनस में लॉस परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper by selling 6 items earned a profit equal to the selling price of, देखो CP, SP और MP ये हमारे पास दे रखे। 6 आइटम उसने बेचे तो हम कह सकते हैं earns a profit इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये तो हमने सर पहले भी हमने किया हुआ है, तो इसमें तो डिस्काउंट का कुछ काम ही नहीं है हमारे पास।
तो आप उसको सिंपली ऐसे कर लो कि जब उसने 6 सेलिंग प्राइस जो है इक्वल्स टू 6 का कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू एक आइटम का सेलिंग प्राइस 1 SP। तो SP इधर आ जाएगा तो 5 SP इज इक्वल टू 6 CP। SP अपॉन में CP इज इक्वल टू 6/5। मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट है 5 रुपये के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20% हमने कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये आए हुए सारे क्वेश्चन मैं पहले बता दूं आपको कि ये या तो 2017 CGL जिसमें मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा होता है, अगर आपने इस लेवल के क्वेश्चंस कर लिए तो आपको और किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे पास जेट के भी हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें जेट के भी हैं, तो वो भी हैं। कैट के बेसिक अपने लास्ट टाइम देखा था एक क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल के जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में वो मैंने सारे कवर किए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो इफ़ अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। उसने क्या किया, डिस्काउंट हमारे पास जो दिया है CP, SP, MP 20% का एंड थस एंड सब सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द मार्कअप। तो अब देखो भाई, उसको कोई चीज़ अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे ही बिकेगी तो ना प्रॉफिट ना लॉस, तो हम जो इस पे MP हम क्या कहते हैं, MP हमारे पास में क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, मतलब ये 100 रुपये की चीज़ होगी। ठीक है, डिस्काउंट हमने कितने दिया 20 रुपये का, तो 80 रुपये की चीज़ होगी। ठीक है, एंड दस मार्क इज गुड प्राइस, व्हाट इज द, कितना हमने बढ़ाया है, हमने कितना उसके MP को बढ़ाया, तो हमने यहाँ पे कितना बढ़ाया MP 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 बढ़ाया है हमने CP से मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। हमने क्या किया दोबारा एक बार देख लो आप लोग कि हमने डिस्काउंट जो है 20% कहा, तो हम CP क्या जानते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास 0%, तो हमने MP क्या मानते हैं 100 प्लस में प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 80 रुपये की चीज़ हमने 100 रुपये MRP पे डाली, तो हमने कितना बढ़ाया, तो हमने बढ़ाया 20 अपॉन में 80 इंटू में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 425 रुपीज़, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ये तो बहुत हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। अब ये आई थिंक आपके पास जो ये डाउट है क्लियर हो गया होगा इस चीज़ का। डिस्काउंट 20%, तो ये कितना हो जाएगा 80, गेन 116, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो हमने जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है 1/5 का दिया है। अच्छा, या फिर इसको ऐसे करो आप कि जो हमारे हिसाब से यहाँ पे कितना है 80 का कॉस्ट प्राइस आया, क्वेश्चन के हिसाब से 425 का कॉस्ट प्राइस आया, तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी 425 अपॉन में 80, तो हमारे 116 है, बिकॉज हमने क्या किया 16% का गेन, तो हमारा MP ही है, तो 116 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 116 की वैल्यू हो जाएगी 425 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई 116, यही वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा 425 80, ये हमारे पास में 616 रुपये और 25 पैसे, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा रुपये और 25 पैसे। पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे कर लोगे।